नमस्कार, आप देख रहे कृषि जागरण। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती। बढ़ेंगे आज की टॉप हेडलाइंस की ओर। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने पीएम स्वनिधि योजना मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान शुरू किया। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए शुरू किया लकी ड्रॉ मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत किसानों के पास करोड़ों रुपए इनाम जीतने का है मौका। हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में हो रही है सेब की खेती, किसानों को मिल रहा है काफी लाभ। किसानों के लिए खुशखबरी, चाय तोड़ने वाली मशीनों और उपकरणों पर 50% सब्सिडी देगी सरकार। दिल्ली एनसीआर में मानसून पड़ा कमजोर, कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी। बढ़ेंगे खबरों की ओर। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से 15 मई 2023 से 5 जून 2023 विश्व पर्यावरण दिवस तक की 3 सप्ताह की अवधि के लिए मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान शुरू किया। ये अभियान नागरिकों, संस्थानों, वाणिज्यिक उद्यमों आदि के लिए और प्रयुक्त प्लास्टिक की वस्तुओं, कपड़ों, जूतों, किताबों और खिलौनों को जमा करने के वन स्टॉप समाधान के रूप में रिड्यूस और रीयूज को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। इस अभियान का उद्देश्य मिशन लाइफ के बारे में जागरूकता फैलाना और अपशिष्ट उत्पादन में कमी लाने और संसाधन और संरक्षण को बढ़ावा देने और अपने रोजमर्रा के जीवन में रिड्यूस और रीयूज, रिसाइकल को अपनाकर स्वच्छ और हरित पर्यावरण में योगदान देने के लिए नागरिकों के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए किया गया है। इसका उद्देश्य पद्धतियों को शहरों और स्वच्छता इकोसिस्टम में एकीकृत करके चक्रीय अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है, जो अपशिष्ट में कमी लाती है, वो संसाधनों के उपयोग को अधिकतम करती है तथा वर्तमान और भावी पीढ़ियों दोनों का कल्याण सुनिश्चित करती है। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर केवल एक योजना भर नहीं है, बल्कि ये SBMU 2.0 के तहत ULB द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। एक सार्वजनिक आउटरीच और जनता को बड़े पैमाने पर संबद्ध करने में संबंधित अभियान है। इस अभियान के लिए भारत सरकार ने किसी अलग संगठन का गठन नहीं किया है। अगर आप भी हरियाणा के किसान हैं तो आपके पास करोड़ों रुपए का इनाम जीतने का मौका है। ये ऑफर हरियाणा सरकार दे रही है। दरअसल हरियाणा में किसानों को सरकार के अलग अलग योजनाओं का फायदा उठाने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। कृषि और किसान कल्याण विभाग हरियाणा सरकार के ट्वीट के मुताबिक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 10 अगस्त 2023 तक अपनी सारी जमीन का रजिस्ट्रेशन कराना है। ऐसे करने पर किसानों को 100 रुपए मिलेंगे। और आपको बता दें कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के जरिए किसानों को उनकी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर बेचने की सुविधा, सरकारी योजनाओं की जानकारी, अनुदान और सब्सिडी का लाभ और फसल नुकसान मुआवजा दिया जाता है। किसानों को करोड़ों रुपए का इनाम जीतने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी सारी जमीन का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसान जिला और ग्राम स्तर पर लकी ड्रॉ द्वारा करोड़ों रुपए का इनाम पा सकते हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा मोबाइल ऐप से घर बैठे ही फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें। आमतौर पर हिमाचल और कश्मीर के सेब दुनिया भर में मशहूर है, मगर अब उत्तराखंड के पहाड़ी अंचलों में उगाया जा रहा है। सेब दुनिया के बाजारों में छाने की तैयारी कर रहा है। सरकार भी मिशन एप्पल के जरिए बागवानों की मदद को आगे बढ़ा रही है। नैनीताल जिले के परंपरागत फल पट्टी रामगढ़ और मुक्तेश्वर में सघन बागवानी के जरिए किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है और खेतों में भी हरियाली नजर आ रही है। देसी विदेशी प्रजाति के छोटे आकार के सेब के पेड़ों से ही वो 3 साल में ही अच्छी पैदावार ले रहे हैं। 2 सालों में ये 15 लाख के सेब बाजार में मुहैया करा चुके हैं। इस लिहाज से व्यावसायिक नजरिए से उनकी पहल उत्साहजनक कही जा सकती है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के चाय उद्योग को राहत देने के लिए चाय की पत्तियां तोड़ने वाली मशीनों और उपकरणों पर 50% सब्सिडी देने का फैसला किया है। इस क्षेत्र से जुड़े लोगों ने कहा है कि छोटी और बिखरी हुई भूमि, श्रम और उत्पादन की उच्च लागत, कम उत्पादकता स्तर और पर्याप्त चाय नीलामी केंद्र का न होना राज्य में चाय क्षेत्र के विकास में बाधा डालने वाले कुछ कारक है। डबल मेन प्लकिंग मशीनों के लिए सब्सिडी 50% है, जो कि अधिकतम 80,000 रुपए है, जबकि एकल मानव संचालित मशीनों के लिए अधिकतम राशि 40,000 रुपए होगी। वही छोटे उत्पादकों के लिए बैटरी चालित मशीनें उपलब्ध कराने का भी प्रावधान किया गया है। दिल्ली एनसीआर में मानसून का कमजोर फेज शुरू हो चुका है। इस वजह से दिल्ली में कुछ दिनों तक बारिश नहीं होगी। हालांकि कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी जरूर हो सकती है। 8 अगस्त यानी कि आज बारिश के आसार बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफ गर्मी का सितम और दूसरी तरफ उमस का दौर जारी रहेगा। IMD के अनुसार दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान 36 डिग्री और 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।
दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2.2 मिलीमीटर बारिश हुई। हालांकि बुधवार तक दोबारा बारिश की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड और यूपी में 8 अगस्त के बीच हल्की बारिश के साथ कई बड़े क्षेत्र में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में बारिश की आशंका है। दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश में फिर पूरी तरह सक्रिय है। बीते 24 घंटे में राज्य के अधिकांश भागों में अच्छी वर्षा दर्ज की गई और मंगलवार को भी प्रदेश में भारी बारिश होने के आसार है। वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। देहरादून के ज्यादातर क्षेत्र में रुक रुक कर तेज बौछारें पड़ रही है। वहीं भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण जनजीवन प्रभावित है। वहीं देहरादून में आज भी तेज बारिश का रेड अलर्ट है। किसान साथियों, कृषि जागरण द्वारा दिसंबर में मिलेनियम फार्मर्स ऑफ इंडिया का आयोजन किया जा रहा है, जिसका रजिस्ट्रेशन फिलहाल शुरू हो चुका है। अगर आप भी मिलेनियम फार्मर्स ऑफ इंडिया से जुड़ना चाहते हैं या फिर मिलेनियम फार्मर्स ऑफ इंडिया से जुड़े जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक करें। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।